सोच के साथ में, लंबी सोच के साथ में काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या बनानी है? क्या बनानी है? भाई फंडा है। कोई चीज के पहले जब द लग जाता है ना तो उसका भार बढ़ जाता है। नेम लिस्ट नहीं बननी है। व्हाट वी हैव टू मेक द नेम लिस्ट, क्योंकि ये पहला कदम है आपके बेसिक्स का, पहला स्टेप ही है आपके बेसिक का। अब नेटवर्क मार्केटिंग नेम लिस्ट, अच्छा मैंने यही अब लोगों के अलग अलग तात्पर्य हैं, लोग अलग, कितनी बड़ी नेम लिस्ट होनी चाहिए? 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, कितने लोगों के साथ बिजनेस शुरू करना चाहिए? कितने लोगों की नेम लिस्ट के साथ में आई शुड प्रोसीड टू बिकम ए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, कितने लोगों की लिस्ट होनी चाहिए? मैंने ये मेरी इंडस्ट्री से सीखा। हमारी इंडस्ट्री में हम रोज 3 लाख बोरियां बनाते हैं। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि रॉ मटेरियल जब 3 लाख बोरी का होता है तो 3 लाख बोरी निकलती है। रॉ मटेरियल 30,000 बोरी का होगा तो क्या 3 लाख बोरी निकलेगी? रॉ मटेरियल जितना ज्यादा होगा प्रोडक्शन उतना ही ज्यादा होगा। तो सिंपल फंडा ये है कि बिजनेस जितना बड़ी सोच के साथ करना चाहते हो उतना ही बड़े रॉ मटेरियल की तैयारी करो, उतनी ही बड़ी लिस्ट की तैयारी करो। जितना ज्यादा से ज्यादा बड़े लेवल पर आप बिजनेस की प्लानिंग कर रहे हो, नेटवर्क मार्केटिंग शॉपकीपर 25-50 लोगों की लिस्ट, नेटवर्क मार्केटिंग होलसेलर 100-200 लोगों की लिस्ट, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रियलिस्ट 400-500 लोगों की लिस्ट। ये आपको सोचना है कि आप किस लिस्ट के साथ में अपनी कितने रॉ मटेरियल के साथ आप बिजनेस की तैयारी शुरू करने के लिए जा रहे हो। ये डिपेंड करता है। नेटवर्क मार्केटिंग पान वाला 25 लोगों की लिस्ट कागज में रखिए। ये डिपेंड्स अपॉन यू, क्या सोच के साथ में धंधा आपको करना है। अब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए ज्यादा से ज्यादा लिस्ट बनानी पड़ेगी। सबसे अच्छा क्या करना है आपको, और आपके नेम लिस्ट बनाने का सिंपल फॉर्मूला क्या? अच्छा नेम लिस्ट बनेगी किस पे बनानी है नेम लिस्ट? क्यों? फोन नहीं रखते आप लोग? फोन है ना? क्या हम लोग पुराने लोग हैं? अब आप स्मार्ट नहीं हो? आप स्मार्ट लोग हो यार, क्यों डायरी पेन? गलत। बी स्मार्ट, टेक्नोलॉजी को यूज करो। यूज योर स्मार्टफोन्स, यूज योर लैपटॉप्स, यूज योर आईपैड्स। ओके ओके, करना भी मत। बेसिक मतलब बेसिक। पहला खर्चा बता रहा हूं, खर्चा। ये धंधा बगैर खर्चे के चलता नहीं। किसके बगैर नहीं चलता है? गलत। धंधा इन्वेस्टमेंट से चलता है। अब आपकी सर्विसमैन और बिजनेस, आपकी एक बात बताऊं, सबसे ज्यादा लड़ाई आपसे अपनी खुद से आपकी क्या होने वाली है? सबसे ज्यादा लड़ाई आपकी आपसे खुद होने वाली है। आप सर्विसमैन की सोच के साथ में धंधा करने के लिए जाते हो, नहीं चलेगा। धंधे वाले की सोच के साथ में धंधा होगा। सर्विसमैन वाले आदमी के साथ एक प्रॉब्लम है लाइफ का। इस बेचारे के पास जिंदगी के 2 ही फंडामेंटल्स हैं, इनकमिंग आउटगोइंग, आना जाना, इनकम एक्सपेंस। इसके पास कोई तीसरा कॉलम नहीं है। इसको सिर्फ आना और जाना मालूम है, इनकम और एक्सपेंस मालूम है। लेकिन धंधे वाले के कॉलम 3 होते हैं, इनकम, एक्सपेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स। धंधे वाले को इन्वेस्टमेंट मालूम होते हैं, सर्विस वाले को इन्वेस्टमेंट नहीं मालूम होता। सर्विस वाले की अगर किसी के घर पे मैं चला जाऊं या ऑफिस पे चले जाए ना, 4 दोस्त पहुंच जाए और अभी 4 दोस्त पहुंच कर बोलेंगे अरे कुछ खिला यार, कुछ पिला यार, ये कोल्ड ड्रिंक मंगाएगा, लस्सी मंगाएगा, छोले भटूरे मंगाएगा, डोमिनोज का पिज्जा मंगाएगा। 4 दोस्त अगर 500 रुपए इसको चिपका कर जाएंगे ना, ये घर आकर बीवी से क्या बोलेगा? 500 रुपए खर्च हो गए आज। उसके लिए वो खर्च ही है। लेकिन एक बिजनेस वाले की दुकान पर उसके दोस्त तो छोड़ो, ऑर्डिनरी कस्टमर भी आ जाए ना जिसको उसने कभी नहीं पहचाना है, फिर भी वो उसको कोल्ड ड्रिंक पिलाएगा, लस्सी पिलाएगा, छाछ पिलाएगा, चाय पिलाएगा, और अच्छा कस्टमर होगा तो कुछ खिलाएगा पिलाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए ये सब इन्वेस्टमेंट्स हैं। वो तो ये सोचेगा कि आज अगर मैंने इनके ऊपर 200-300 रुपए इन्वेस्ट किया है ना, ये मेरे परमानेंट कस्टमर बन जाएंगे, हर साल 50,000 रुपए इनसे कमाऊंगा। तो धंधे वाले की सोच इन्वेस्टमेंट और रिटर्न की चलती है। और सर अच्छा यही प्रॉब्लम होता है। अभी जब प्रोग्राम में आने के लिए खर्च होता है ना, आज खर्च हुआ नहीं हुआ?
प्रोग्राम में आने के लिए खर्च होता है, डायरी खरीदने के लिए खर्च होता है, टूल खरीदने के लिए खर्च होता है, बैग खरीदने के लिए, पेन खरीदने के लिए खर्च होता है, सूट खरीदने के लिए खर्च होता है, घड़ी खरीदने के लिए खर्च होता है। तो ये खर्च वाले लोग कमा नहीं पाते। जब एक्साइटमेंट इन्वेस्टमेंट का रहता है ना कि मेरा SL के लिए, ये मेरे प्रोग्राम्स के लिए पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, मेरा बैग मैंने खरीदा, ये एक इन्वेस्टमेंट है मेरे धंधे का, मेरी डायरी खरीदी इन्वेस्टमेंट है धंधे का, मेरा पेन मेरा इन्वेस्टमेंट है धंधे का, मैंने एक बढ़िया घड़ी ली, अब घड़ी को ऐसे रखकर प्लान दिखाऊंगा, इन्वेस्टमेंट धंधे का। एक घड़ी मैंने लोई, मैंने एक अंगूठी हाथ पे पहनी, तो ये अंगूठी अब इन्वेस्टमेंट मेरे धंधे का, जब ऐसे चलेगी ना और बताएगी लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन राइट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसकी नजर पहले मेरे डायमंड पे जाएगी। ये धंधे के इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन ये सिर्फ धंधे वाला ही कर सकता है। सर्विस वाला भाई बचाने में लगा रहता है, जल्दी अच्छा अब डायरी भी खरीदे, अभी पेमेंट दिया हमने ज्वाइनिंग का, फिर SL का, फिर आने का, फिर जाने का, फिर खाने का, अब तुम बोले थे नो इन्वेस्टमेंट, बोले थे नो इन्वेस्टमेंट। ये नो के बराबर के इन्वेस्टमेंट है, इसलिए इसको नो इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। धंधे के लेवल से नो के बराबर के इन्वेस्टमेंट है। जितना हमारे यहाँ के स्टाफ की चाय का बिल आता है ना हर महीने का, उतना मैंने टोटल आज तक मेरे नेटवर्क मार्केटिंग के कैरियर में इन्वेस्ट नहीं किया होगा। इसलिए नो इन्वेस्टमेंट, इसलिए बिकॉज 100, 200, 500, 1000, 1500 ये इन्वेस्टमेंट छोटे छोटे, नो बराबर, नो जैसे इन्वेस्टमेंट है। वरना धंधा इन्वेस्टमेंट मांगता है बड़े बड़े, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़। ये 100, 200, 500, 1000 नो इन्वेस्टमेंट है, इसलिए वी कॉल इट नो इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले एक खर्च करो डायरी खरीद के। क्या खर्च करना है ना? खर्च मत करो, इन्वेस्ट करो। डायरी खरीद के, पेन खरीदो, क्योंकि आजकल ना डायरी और पेन भी खरीदने के लिए बोलना पड़ता है, क्योंकि अब हम लोग ऐसे हो चुके हैं कि हमारे पास डायरी पेन भी नहीं रहता है, सब कुछ अंगूठा ही कर दे रहा है, तो डायरी पेन की भी आदत छूट गई। और इतना कसम से टेक्नोलॉजी आदमी से ना धीरे धीरे आदमी ज्यादा इडियट भी बनता जा रहा है। अभी मैं देखता हूं कि हालत ऐसी हो गई है कि अगर आदमी से बोलो 300, 350 कितना होगा, तो साला मोबाइल से उठा कैलकुलेटर से देख रहा है 300, 350 कितना। माने हमारा दिमाग डमी भी होता चला जा रहा है। तो बेटर क्या है कि एक डायरी खरीदो, बढ़िया वाली डायरी खरीदो, कंपनी वाली डायरी खरीदो, अच्छा वाला पेन खरीदो, अपनी कंपनी वाला पेन खरीदो, और उसके साथ में शुरू करो नेम लिस्ट बनाने का। अरे एक बात बताओ, आप बोलोगे दैट्स सो ओल्ड, ये गांव का है ना इसलिए। ये क्या जाने, वी आर फ्रॉम मेट्रोपॉलिटन्स, वी डोंट नीड डायरी पेन, वी हैव ऑल दिस व्हाट वी कॉल टेक्नोलॉजीज, नो नीड, वी कैन राइट। हाँ, आप बोलो ना मैं नेम लिस्ट बना रहा हूँ, आप बोलो आप बोलो मैं बना रहा हूँ। अच्छा कुछ लोग तो और प्रॉब्लम, लिखने की इसमें क्या बात है? हाँ? अरे नेम लिस्ट क्या मतलब, अपने लोगों की बात हो रही है, अपने लोग यार, वो तो अपन को मालूम ही है। इसमें अच्छा कई लोगों को ईगो है, हम क्यों लिखे, और हम प्रोग्राम में आए हम लिखे, हम मतलब डायरी पेन है, कितना ऑड लगेगा ना डायरी पेन मतलब, वो बगल वाला समझेगा ये लिख रहा है, तो मेरे दिमाग पे डाउट आएगा, मतलब इसको समझ में नहीं आता इसलिए लिख रहा है। विवेकानंद जी मत बनो, विवेकानंद जी एक ही थे भारत में, वो कुछ भी एक बार सुनते थे पढ़ते थे उनको याद हो जाता था, ऐसा हम में से कोई नहीं। लिखना जरूरी, हर प्रोग्राम में जाओ तो डायरी पेन लेकर जाओ, लिखो, लिस्ट बनाओ तो रिटर्न लिस्ट हाथ से लिखो, हाथ से। अच्छा आपको दूसरा पंगा क्या है, बोले हाथ से लिखना, हाँ अंगूठे की तो आदत है, प्रैक्टिस हो चुकी है, इसको पकड़ने की आदत हमारी खत्म हो गई है। पेन पकड़े जाने कितने साल हो गए हम लोग को, कसम से तुम 5 मिनट लिखोगे ना, आई नीड हैंड मसाज यार, बहुत दर्द हो गया। 15 मिनट जिस दिन लिखते हैं ना तो बोलो यार हैंड मसाज चाहिए भाई, गया हाथ गया अपना,
क्या हुआ? बहुत लिखा आज, बहुत लिखा मैंने। स्कूल के बाद से आदत चली गई, अंगूठों की आदत पड़ गई, अंगूठों से नहीं चलेगा। अंगूठे वाले लोगों को अंगूठा ही मिलेगा और हाथ वाले लोगों को हाथ में कुछ मिलेगा। डिपेंड्स अपॉन यू। अंगूठा चाहिए तो अंगूठे से लिखो, चाहिए लिखो, ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। लेकिन मैंने बीइंग ए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रियलिस्ट, मेरे पास भी थोड़े बहुत लैपटॉप है, मेरे पास भी थोड़ी बहुत आईपैड्स है, मेरे पास भी थोड़े बहुत फ़ोन है। हमारी तो एक टीम ही लगी रहती है, 10 लोगों की टीम सिर्फ लगी रहती है, सिर्फ हमारे आईटी की टीम रहती है। तो मैं ऐसा नहीं आता, उससे बोलता हूँ हाँ राइट नेम ITC गौरव मेहरा जी, राइट नेम, आई राइट इट विद माई नेम, ये मेरे। क्योंकि क्या ना, बचपन में आप लोग देखा ना, जब हम हाथ से लिखते थे क्यों ऐसा पनिशमेंट मिलता था? बोले ये याद नहीं हो रहा, 20 बार लिख, चल। हम जब लिखते थे ना तो वो चीज़ हमारे दिमाग में इम्पैक्ट हो जाती थी, ऐसे इम्प्रिंट होती चली जाती थी। एक बेसिक साइंटिफिक फंडामेंटल है। तो लिखना है, पहली चीज तो एक क्लियर हो जाए कि नेम लिस्ट लिखनी है, हाथ से लिखनी है। अच्छा कैसे लिखनी है? फिर डायरी लो, मैं बता रहा हूँ उसके बाद टेक्निकल पॉइंट है उसके। डायरी लो, लोग बोलते तो बहुत टफ काम है, तो बहुत मुश्किल काम है, बोला नेम लिस्ट लिखना पड़ेगा। चलो यार तुम बताए, तुम तो बोले बस जुड़ जाओ, तो 4 लोगों को बोले तो चलो तुम्हारे साथ लेफ्ट में राइट में आ जाएंगे, फिर 2-2 और 4-4 हो जाएंगे, फिर तो यार वो 10 लाख और 20 लाख और 2 लाख 10,000 तुम बोलते ये तो बता नहीं क्या लिखना पड़ेगा। भाई सारा काम तो कंपनी करके दे रही है। प्रोडक्ट बनाने का काम कंपनी का, प्रोडक्ट लाने का काम कंपनी का, प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन कंपनी का, प्रोडक्ट का कैटलॉग कंपनी का, प्रोडक्ट भेजने का काम कंपनी का, TDS काटने का काम कंपनी का, इनकम स्ट्रक्चर बनाने का काम कंपनी का, तुमको सपोर्ट करने का काम कंपनी का। सब कुछ तो कंपनी करके दे रही है, तुम क्या करोगे फिर? छोटे छोटे काम कंपनी तुमको बोल रही है, कुछ तुम भी करो। और अगर ये नहीं करोगे तो फिर सब कुछ कंपनी का, तो फिर जो तुम कमाओगे वो भी कंपनी का। कुछ तुम करोगे भाई, नहीं करोगे, करना है ना। तो लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक आगे ऐसे हाथ उठाओ प्लीज, ऐसे करो जैसे पेन पकड़ा है, ऐसे ऐसे करो। यस, थोड़ा आदत डालनी पड़े। और जब खाली आजकल बैठो तो ऐसे ऐसे करते रहो, आदत छूट गई, आदत ऐसे ऐसे हो गई। लिखने की आदत डालो और मजा आएगा। और एक बात और बताऊं, तुम कितने भी ये जो मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर लो ना तुम लोग भाई, नहीं करो, मैं मना नहीं कर रहा। मतलब मैं एक बेसिक चीज बता रहा हूं, आप लिख कर जाओ और आप मोबाइल में रिकॉर्ड कर। हम लोगों को लगता है लिखना क्या है, पंच पॉइंट, जब पूरा रिकॉर्ड कर लिया। मैं गारंटी करता हूं लिखे हुए पंच पॉइंट को तुम 2 मिनट में पलटोगे ना, वो दिमाग में ठाक ठाक मारेंगे। और जो रिकॉर्ड किया है ना उसको सुनने के लिए माहौल बनाकर समय निकालना पड़ेगा। तो बेटर होता है लिखना, इजी होता है लिखना। और बात है, आज भी हमारे यहाँ अकाउंटिंग के लिए वी हैव अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन अवर प्लांट, वी हैव अ कंपनी सेक्रेटरी इन अवर प्लांट, हमारे कोई पर्सनल बैठते हैं। लेकिन आज भी कितनी भी वर्सेटाइल हो गई हो हमारी अकाउंटिंग्स, आज भी वो ऐसा खाखा रोज बनता है। 1 लाख आया, 75,000 गया, 10,000 आया, भी लिखित काम सबसे ज्यादा जरूरी चलता है। सबसे बड़ा बेस कंप्यूटर धोखा खा सकता है हम लोग को। एंट्री गलत बड़ा हो, ये जो हाथ से लिखा जाता है ना उस पर हम ज्यादा भरोसा करते हैं। लिखित कार्य, ठीक है। अब लिखने के लिए कुछ टेक्निक्स हैं, टेक्निक्स बताऊं? डायरी उठाओ, फिर बैठो, फिर डायरी खोलो, फिर पेन लाओ, लाइट जलाओ, पंखा जलाओ, ठीक है। इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ भी करना पड़ता है, इससे ज्यादा नहीं है, ठीक। अब लिखना कहाँ से शुरू करता है? अच्छा, मेमोरी जॉगर्स होते हैं, कुछ बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। लिखना है, लोगों के नाम लिखने हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के नाम। तो जैसे आपको मैं बोल दूं, आप छोड़ दो, नेटवर्क मार्केटिंग को साइड में कर दो, ठीक है। सोचो कि आपकी कोई नए शोरूम की ओपनिंग होने के लिए जा रही है, ओपनिंग के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाना है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जब पता चलेगा कि आपके शोरूम की ओपनिंग हो रही है, तब वो ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे सामान खरीदेंगे और वो लोग ज्यादा से ज्यादा आपके कस्टमर बनकर बाजार के अंदर बताएंगे कि इतनी अच्छी दुकान खुली है। इस सोच के साथ में आप उसके अंदर आप लिखना शुरू करो, जितने लोगों को आप जानते हो लिखना शुरू करो। और एक बात बताऊं, टीम को भी बैठकर मेमोरी जॉगर्स करवा के। मेमोरी जॉगर मतलब हम क्या बोलते हैं? जॉगर होता है ना, जैसे जॉगिंग करते हैं, थोड़ा दौड़ते हैं तो रिफ्रेश होता है आदमी। मेमोरी जॉगर्स होते हैं, याद कर करके लिखना पड़ेगा। और टीम की भी लिस्ट बनवाने के लिए ना याद कर करके बनवाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। आप टीम को बिजनेस में एसोसिएट करते हो ना, सीधे आप छुट्टे साढ़े की तरह छोड़ देते हो, जा फील्ड में लग जा। कभी नहीं, पहले उसका रॉ मटेरियल इतना इकट्ठा कर दो
इतना इकट्ठा कर दो रॉ मटेरियल उसके पास में। क्योंकि एक बात पहले समझ कर रखो, पहले क्लियर रखो ना कि पहले जब तुम बड़ी अपनी लिस्ट बनाओगे ना, तो पहले 10, 20, 25 लोगों का तो तुम खून करोगे ही करोगे। खून करोगे मतलब समझते हो? तुम प्लान दिखाओगे, आड़े बड़े तरीके से बुलाओगे, वो आएगा नहीं आएगा, जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, 25-30 खून होने ही होगा। अब सोच कर चलो कि अगर 25-30 की लिस्ट है तो तुम तो बर्बाद हुए, सब खत्म, अपन भी खत्म। इतना रॉ मटेरियल रख दो। हम लोग यही करते हैं जब हमारा प्लांट चालू होता है ना, कभी अगर ब्रेकडाउन हुआ, अगर प्लांट चालू होता है ना, इतना माल खा जाता है प्लांट, इतना माल वेस्टेज में पहले जाता है प्लांट को अपनी रनिंग में आने के लिए कि पागल हो जाते हैं। अगर हम लोग सिर्फ उतने ही बोरी माल रखें, उतने ही रॉ मटेरियल रखें जितना वो वेस्टेज में चला जाता है, तो जब वो चलने की बारी धंधे की आएगी ना, तो हम तो खड़े हो जाएंगे, बोले हाँ चलाएं क्या, हम तो कुछ बचाएंगे फिर वापस शुरू। तो बेटर हम लोग क्या करते हैं, इतना सारा रॉ मटेरियल रखो, मालूम नहीं 1 टन 2 टन 5 टन 10 टन 20 टन 25 टन जितना वेस्टेज जाए शुरू में डालने दो, फिर दैट सारी प्लांट लाइन पर आएगा ना, तो ठक 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 चलता ही चला जाएगा। रॉ मटेरियल ज्यादा फिर अच्छा, फिर क्या लिखोगे? ऊपर लिखो उसमें माय नेम लिस्ट, माय नेम लिस्ट। और जब कोई इंपॉर्टेंट रहता है ना, तो क्या करते हो, अंडरलाइन करो। रूलर उठाओ, रूलर यू हैव, खर्चा है ये भी 20 रुपए की आ रही है आज। रूलर उठाओ, फिर अंडरलाइन करो। अब जब बहुत इंपॉर्टेंट रहता है तो डबल अंडरलाइन कर दो उसको, तो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे धंधे में कुछ नहीं। माय नेम लिस्ट। फिर सोचना शुरू करो, सोचना शुरू करो। मेरे मम्मी, सबसे पहले तुम्हारी जिंदगी कहाँ शुरुआत हुई, वहां जाओ, बैक स्टोरी, बैक फ्लैश में जाओ। मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई, कहाँ शुरुआत हुई, मेरे माँ, मेरे पापा। मम्मी पापा का नाम ले लिस्ट, कैसी बात कर रहे हो जरा? अरे तो मेरे मम्मी पापा, अच्छा तुम्हारे मम्मी पापा है तो उनके सपने नहीं है, तुम्हारे मम्मी पापा है तो उनके पास उनकी नेम लिस्ट नहीं है। किसने बोला तुमको ये? एक बात बताऊं, हमारे साथ कई बार किस्से हुए और आपके साथ भी होंगे, देख लेना कुछ। लोगों ने बाहर जाकर अपने धंधे शुरू किए, पहले बनाया तो इसको जोड़ा, उसको जोड़ा, उसको जोड़ा, उसको जोड़ा। कुछ दिन के बाद में ना अपने घर के अंदर उसी की बीवी 95 के डब्बे लेकर आई, बोला आप ये पीना शुरू करो। मैंने नया बिजनेस शुरू किया। तुम कितने तुड़ गई? बोलो पीछे वाली, उसको पता ही नहीं है कि घर पे उसका पति लगा हुआ है। कई लोग बोलते हैं इट्स अ बिजनेस ना, एंड बिजनेस व्हाट इज द नीड ऑफ वुमेन? धंधा हमारा काम है वो। ए भाई जाग जा, गुड मॉर्निंग, ये फैमिली बिजनेस है। सबसे पहले शुरुआत घर से करो। मम्मी पापा, दीदी, बहन, बीवी, और जिसकी यहां हो तो बीवी यहां, और फिर शुरू हो बचपन से। मेरे लोग क्लासमेट्स, जब मैं क्लास में जाता था तो मेरे स्कूल के टीचर्स, उनमें स्कूल के अंदर प्यून कौन थे, और उसके बाद में फिर मैं ट्यूशन जाता था तो ट्यूशन वाली, उसके बाद में मेरे पड़ोसी उस टाइम कौन थे, फिर मैं बड़ा हुआ, घर चेंज हुआ तो फिर पड़ोसी कौन बदले, फिर मेरे कॉलेज वाले, फिर मेरे कॉलेज के सीनियर, फिर मेरे कॉलेज के जूनियर, उसके बाद कॉलेज के मेरे लेक्चरर, फिर मेरे कॉलेज के प्यून, उसके बाद मेरे कॉलेज के ड्राइवर, उसके बाद मेरे प्रिंसिपल, उसके बाद में और बड़ा हुआ मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन वाले, फिर मेरे दोस्त, फिर मेरे यार, फिर मेरे सहेलियां, फिर मेरी गर्लफ्रेंड्स, फिर मेरी बीवियां। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, दोनों में एट ए टाइम एक ही चीज होनी चाहिए, या तो गर्लफ्रेंड या तो बीवी। फिर वो लिखना शुरू करो, चालू रहो अभी, चालू रहो अभी। फिर उसके बाद में मेरे दीदी, फिर मेरे जीजा जी, फिर मेरे मामा, फिर मेरे फूफा, फिर मेरे साले, फिर मेरे सालियां, फिर साले के साले, फिर साली की सालियां, फिर फूफा के फूफा, फिर दीदी के जीजा, फिर जीजा के जीजा, फिर जीजा के जीजा के जीजा। अच्छा हर आदमी का एक जीजा है, और जीजा का भी जीजा है, और जीजा का भी जीजा है, और जीजा का भी जीजा है। तो तुम नेटवर्क में घुसते चले जाओ, और उसके बाद फिर मैं बड़ा उसके बाद मेरा ओला वाला ड्राइवर जिसको मैं रेगुलर वो मिलता हूँ, वो मुझे मिला, उसका मेरा नंबर, उसके बाद मेरे ये, उसके बाद जिसके यहाँ से फ़ोन का रिचार्ज कराता हूँ, मेरे घर पे सब्जी किससे आती है, मेरे सर पे वो स्त्री कौन करता है, फिर मेरा जो वॉचमैन है, फिर मेरे जितने पड़ोसी हैं, फिर मेरे स्कूल के ये, फिर मेरे कॉलेज के ये, फिर मेरे जॉब वाले ये, मेरी दुकान अगर खुली है तो आस पड़ोसी गई है, फिर मेरे क्लाइंट, फिर मेरे ये दुकान पे जो अच्छे क्लाइंट आते हैं वो, फिर मेरे ये। कितने लोग हैं यार दुनिया में, कितने लोग हैं दुनिया में। मैं एक बात बताऊं, इफ यू आर इवन प्लानिंग टू बिकम ए नेटवर्क मार्केटर, मैं अभी मार्केटर वाली बात कर रहा हूँ, इंडस्ट्रीज की बात नहीं कर रहा, मिनिमम टू मिनिमम आपकी कम से कम 200 की लोगों की लिस्ट से शुरू होना चाहिए, मिनिमम। जब तक 200 लोगों की लिस्ट आपकी कंप्लीट नहीं हो जाए ना, आप श्री गणेश ही मत करो, नारियल मत फोड़ो।
टीम की पहले 200 लोगों की लिस्ट बनवाओ। और मैंने बहुत अच्छी किताब में पढ़ा था, पीपल डोंट फेल इन दिस बिजनेस बिकॉज ऑफ नेगेटिव कमेंट्स, दे फेल बिकॉज ऑफ शॉर्ट लिस्ट। बहुत शानदार किताब में मैंने पढ़ा था, आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो पढ़ना चाहिए। बहुत ही ब्यूटीफुल किताब हमारे यहाँ आप ही के बीच से लिखी हुई है, नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर, दीपक बजाज जी की। I really appreciate it. This is one of the best book I had ever seen in network marketing. One of the